क्या आप एक ऐसे राज्य की कल्पना कर सकते हैं जहां सरकारें बदलती थीं, मुख्यमंत्री बदलते थे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती थी, और वो था यहाँ के माफिया डॉन्स का खौफ। एक ऐसा दौर जब पुलिस स्टेशन से ज्यादा ताकतवर माफिया का किला होता था, और सरकारी टेंडर कोर्ट से नहीं बल्कि इन बाहुबलियों के दरबार से पास होते थे। लेकिन साल 2017 में लखनऊ के पावर कॉरिडोर्स में एक ऐसी गुप्त फाइल खुलती है जो अगले कुछ ही सालों में इन बाहुबलियों के 40 साल पुराने साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने वाली थी। और इस तबाही का हथियार कोई बंदूक नहीं बल्कि सिर्फ एक मशीन थी, द बुलडोजर। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका 80 और 90 के दशक में इस पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह लाचार हो चुकी थी। सरकारी ठेके, जमीनों के कब्जे और हर बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पहले इन बाहुबलियों के ठिकाने पर तय होता था, उसके बाद ही उस पर सरकारी मुहर लगती थी। इस पूरे अपराध तंत्र के केंद्र में दो सबसे बड़े नाम थे, प्रयागराज का अतीक अहमद और गाजीपुर मऊ क्षेत्र का मुख्तार अंसारी। साल 1989 में अतीक अहमद जब पहली बार विधायक बना तो उसने प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में अपना एक समानांतर प्रशासन खड़ा कर लिया। किसी की भी कीमती जमीन पर हाथ रख देना, व्यापारियों से रंगदारी वसूलना और अपने राजनीतिक दुश्मनों को रास्ते से हटाना उसका रोज का काम था। अगर कोई गवाह उसके खिलाफ अदालत जाने की हिम्मत भी करता तो अगले ही दिन उसका अपहरण हो जाता या उसकी हत्या कर दी जाती थी। ठीक इसी तरह मऊ और गाजीपुर के इलाकों में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की सरेआम हत्या कर दी गई, जिसमें उनकी गाड़ी पर 400 से ज्यादा गोलियां बरसाई गईं। इस जघन्य हत्याकांड के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जेल के अंदर बंद रहकर भी मुख्तार अंसारी अपना पूरा क्रिमिनल नेटवर्क और राजनीतिक प्रभाव चला रहा था। जेल उसके लिए कोई सजा की जगह नहीं बल्कि एक सुरक्षित किला बन चुकी थी, जहां उसे हर तरह की ऐश और आराम की चीजें मुहैया कराई जाती थीं। उस दौर की राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को साधने के लिए इन माफियाओं को सीधा संरक्षण देती थीं, जिसके कारण पुलिस और प्रशासन इनके सामने पूरी तरह बेबस थे। लेकिन मार्च 2017 में लखनऊ की सत्ता की गद्दी पर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। कार्यभार संभालते ही उन्होंने राज्य के टॉप पुलिस अधिकारियों के साथ एक बेहद गोपनीय बैठक की और यूपी के सबसे खतरनाक माफियाओं की एक लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने जो लिस्ट मुख्यमंत्री के सामने रखी उसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर था। इन माफियाओं को खत्म करने के लिए योगी प्रशासन ने एक बिल्कुल नई रणनीति बनाई। ये रणनीति बेहद साफ थी। माफियाओं को सिर्फ जेल में डालना काफी नहीं है, क्योंकि उनकी असली ताकत जेल नहीं बल्कि उनका अकूत पैसा और आर्थिक साम्राज्य है। अगर इनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए तो इनका डर और सत्ता का किला खुद ब खुद ढह जाएगा। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के एक पुराने लेकिन बेहद कड़े कानून का इस्तेमाल किया, गैंगस्टर एक्ट सेक्शन 14 ये कानून सरकार को यह अधिकार देता है कि यदि किसी अपराधी ने अवैध तरीके से या अपराध के जरिए कोई संपत्ति बनाई है तो सरकार उसे कुर्क बिल्डिंग सीज या नष्ट कर सकती है। यूपी पुलिस ने बेहद खुफिया तरीके से हर एक माफिया के पूरे साम्राज्य की मैपिंग शुरू की। उनके बेनामी पेट्रोल पंप, अवैध शॉपिंग मॉल, जबरन कब्जा की गई जमीनें और उनके करीबियों के नाम पर दर्ज संपत्तियों का एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया गया। इसके बाद शुरू हुआ आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासनिक क्रैकडाउन। जो माफिया सालों तक कानून की कमियों का फायदा उठाकर बचे रहते थे, उनके सामने अब एक नया संकट खड़ा था, और इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा प्रतीक बना पीले रंग का भारी बुलडोजर। एक सुबह प्रयागराज के एक बेहद पौष इलाके में 3 बड़े बुलडोजर आकर खड़े हो जाते हैं। ये आलीशान इमारत अतीक अहमद के एक बेहद करीबी सहयोगी की थी, जिसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था। कुछ ही घंटों के भीतर वह करोड़ों की इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। ये सिर्फ एक कंक्रीट के ढांचे का गिरना नहीं था, बल्कि ये उस 40 साल पुराने खौफ और रसूख को जमींदोज करने का एक सीधा संदेश था। लखनऊ से साफ कर दिया गया था कि अगर कानून तोड़ा तो अपराधियों के घर और बिजनेस साम्राज्य में से कुछ भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इसी तरह मऊ में मुख्तार अंसारी के अवैध बूचड़खानों, कोल्ड स्टोरेज और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर गिरने लगे। यूपी पुलिस ने सिर्फ अतीक या मुख्तार ही नहीं बल्कि राज्य के टॉप 60 माफियाओं की सूची बनाकर उनकी हजारों करोड़ की संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर दिया या सरकारी कब्जे में ले लिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार माफियाओं की लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त या नष्ट की गई। प्रयागराज में तो अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर सरकार ने बाकायदा गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट्स बनाकर तैयार कर दिए। आज पूर्वांचल का वो पुराना माफिया राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नाम अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के इस सख्त प्रशासनिक मॉडल ने पूरे देश में एक नई मिसाल कायम की है। हालांकि इस बुलडोजर मॉडल पर राष्ट्रीय स्तर पर कई गंभीर सवाल भी उठाए गए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्ष के एक बड़े हिस्से ने इसे इंस्टेंट जस्टिस, तुरंत न्याय और कानूनी प्रक्रिया को बाईपास करने वाला एक खतरनाक कदम बताया। उनका तर्क था कि सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालत का है, प्रशासन का नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की आम जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग इस कार्रवाई से बेहद खुश था,
क्योंकि उन्हें दशकों बाद माफियाओं की गुंडागर्दी, रंगदारी और आतंक से हमेशा के लिए मुक्ति मिली थी। अंततः ये पूरी कहानी साबित करती है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक दृढ़ता हो तो देश के सबसे मजबूत और खतरनाक अपराध तंत्र को भी पूरी तरह से उखाड़ फेंका जा सकता है।